हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डे 3 SBI PO 90 डेज चैलेंज। गाइस, आज से मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है और कल थोड़ा सा करेक्शन भी करना है मुझे टू डू लिस्ट में, क्योंकि अभी जो मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ उसको एक साथ लिख रही हूँ सारे सब्जेक्ट का। कल से मुझे सेक्शन वाइज लिखना है, जैसे रीजनिंग में क्या क्या करना है वो, मैथ्स में क्या क्या करना है वो, और इंग्लिश में क्या क्या करना है ये सब। और आज मैंने एक चीज़ ऐड की थी अपनी पढ़ाई में कि मुझे 10 RC कंप्लीट करना है, जो कि आपने देखा होगा टू डू लिस्ट में लिखा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। बस 3 ही RC कर पाई थी, और वो भी मैंने कोई ऐप से नहीं किए थे, मैंने ChatGPT पे सर्च किए। और पहले तो थोड़े इजी थे, फिर मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा सा टफ़ दो ChatGPT को, तो उसने थोड़े से SBI PO लेवल के दिए थे। तो दो तो बहुत इजी लगे थे मुझे स्टार्टिंग वाले, लेकिन फिर लास्ट वाला इतना टफ था ना कि मैंने फिर बस वही लास्ट रखा और उसके बाद RC सॉल्व नहीं किए। और सबसे पहले जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी, जो कि आजकल देखना बहुत ज़रूरी है। और अभी इंग्लिश बहुत वीक हो गई है, तो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एडिटोरियल की क्लास तो डेली देखूँगी, वोकैब बहुत कमज़ोर है। और ये मैंने सारे वोकैब लिख लिए हैं, मतलब जो मैंने आज दिन भर में पढ़े थे। और इनका सिनोनियम्स एंटोनियम्स दोनों लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। राइटिंग पे प्लीज़ कोई मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा बुरी है। पहले मैं UPSC करने का सोच रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि मेरी राइटिंग इतनी बुरी है, कहाँ ही सिलेक्शन हो पाएगा, तो ये बैंक पे आ गई हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं परसेंटेज के थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने लगी थी। ये सक्सेसिव वाले हैं और ये मुझे सबसे इजी लगता है, क्योंकि इसमें जो है अपॉन वाली डिजिट होती है उनको घटा दो और बस इनटू करके उन्हें घटा कर लिख दो, और बाद में सबको इनटू कर दो, और जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है या फिर फाइनल दी हुई है तो उस हिसाब से डिवाइड करके आंसर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है मुझे ये सक्सेसिव वाले क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग की PDF सॉल्व करने लगी थी, और ये PDF मैंने गाइडली से डाउनलोड की थी और ये ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। गाइस, अभी मैं ये PDF खुद ही सॉल्व करती हूँ और इनको टेस्ट की तरह सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मतलब जैसे कि टेस्ट पे अगर क्लिक करके हम इन्हें सॉल्व करते हो टाइमर चलता है, और इसमें वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, तो अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरी, इसलिए मैं इनको ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, PDF डाउनलोड करके करती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है यार कि जब मैं टेस्ट दे सकती हूँ उसके बाद ही मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ, बस इनको ऐसे सॉल्व करती हूँ, जैसे ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला ऐसे करके रखे हैं, और बिना टाइमर के करती हूँ। तो थोड़ा सा गिल्ट आता है मन में कि मुझे टाइमर के साथ ही कर लेना चाहिए इनको सॉल्व। बाकी कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी 1-2 दिन की, उसके बाद मैं रीजनिंग का जो टेस्ट रहेगा, मतलब PDF रहेगी, उसको टेस्ट की तरह सॉल्व करूँगी। उसमें क्या है कि स्पीड बढ़ेगी। अभी थोड़ा वेरिएबल वाला क्वेश्चन नहीं मेरे दिमाग में बैठ जाए कि इनको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने क्लर्क लेवल के ही किए हैं, तो बहुत ही आसान की आदत है मुझे कि बस एक वेरिएबल आया और फटाफट बनाया और हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 रहते हैं, हमें है ना 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं अगर 2 ऑप्शन लेने हैं तो, और अगर 3 लेने हैं तो 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ये वेरिएबल वाले तो, बट कोई बात नहीं, हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी इनकी भी। और फिर उसका ना मैथ्स की PDF सॉल्व करने लगी, जिसमें फर्स्ट वाला जो DI था वो पूरा कंप्लीट किया। उसको भी पहले पूरा चार्ट बनाना पड़ा। आप लोग बताना कि आपने कैसे सॉल्व किया। मैंने इसका पूरा चार्ट बनाया था पहले वाले का, क्योंकि उसमें ऐसे दिए थे ना कि आम का और अमरूद का एवरेज इतना है, और कटहल का और अमरूद ऐसे कुछ एवरेज दिया था, तो पूरा चार्ट ही बनाना पड़ा मुझे उनका। चार्ट बनाने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। और ये जो क्लर्क लेवल के होते हैं इसमें बहुत इजी DI आती है, लेकिन इसमें बहुत घुमा घुमा के देते हैं। पहले चार्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन क्लर्क में ऐसा नहीं होता, क्लर्क में ग्राफ देते हैं या कुछ भी ऐसा देते हैं जिसको देख देख के आराम से हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर होता है PO और क्लर्क में, अभी समझ में आ रहा है मुझे। बाकी मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है, क्योंकि रीजनिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैथ्स का कोई इतना विश्वास नहीं है मुझे कि मैथ्स बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आ जाऊंगी। तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है मुझे। इंग्लिश में है ना, आजकल दीदी मुझे बता रही थी कि 24 बोल रही हूँ, 40 नंबर की इंग्लिश आने लगी है।
तो कम से कम इतना तो हो जाए कि 30 नंबर मेरे इंग्लिश में ही आ जाए। बाकी मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ अभी की तैयारी के हिसाब से, लेकिन मैं परफेक्शन, आरसी और ये सब मैं डेली करूँगी। 10 आरसी का टारगेट लेके रखा है, तो अभी आज तो नहीं कर पाई, लेकिन कल मुझे पक्का करना है। और उसके बाद 10 क्लोज टेस्ट, ये सब एक एक दिन करके मुझे सॉल्व करने हैं, जब भी अच्छे से हो पाएंगे ये। और रीडिंग की आदत बढ़ानी है। रीडिंग मतलब मैं बहुत ही, जैसे कोई टफ़ वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर बहुत ही कम कर पाती हूँ उनको। वहीं पे फिर आलस आने लगता है मुझे कि यार ये कैसा आरसी है, इसमें कैसे टफ़ वर्ड्स दिए, समझ में ही नहीं आ रहा है ये तो। लेकिन अगर कोई इजी सी स्टोरी आ जाती है तो फिर उसको मैं बहुत आसानी से पढ़ लेती हूँ और उसके क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ। तो ये आदत मिटानी है, ये बहुत गलत है, क्योंकि पीओ के एग्ज़ाम में कोई छोटी सी स्टोरी नहीं आने वाली है जिसमें बहुत आसान से वर्ड्स हो। पीओ में तो बहुत ही टफ़ ही आएगी, कोई स्टोरी नहीं आएगी। और ये जो एडिटोरियल में देते हैं आर्टिकल वगैरह, वो सब आएंगे। तो ये आदत बनानी है कि कितने भी टफ़ पैसेज हो, आरसी हो, उनको पढ़ना है। अभी तो मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन ये आलस ख़त्म कर दूँगी मैं बहुत जल्द, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ डेली। मतलब अभी आज से शुरू की है और डेली करनी ही है। और वर्ड्स भी याद करने हैं, मतलब जैसे कि अभी मैं एडिटोरियल के वर्ड्स लिख रही हूँ, लेकिन फिर संडे को इनको रिवाइज़ करूँगी। और अभी तो मैंने 120 रूल भी वापस रिवाइज़ नहीं किए हैं। तो इतनी सारी पढ़ाई है और 5-6 घंटे ही मैं पढ़ती हूँ, इससे ज़्यादा मैं पढ़ने बैठ ही नहीं पाती हूँ। तो पता नहीं इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा। बाकी टाइम बढ़ा सकती हूँ मैं दिन में से कोई बड़ा काम नहीं करती हूँ कि टाइम ना बढ़ा पाऊँ, तो टाइम भी बढ़ाना है अब। और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश की ये जो पीडीएफ है, ये भी मैंने पूरी सॉल्व नहीं की थी, और परफेक्शन की क्लास रह ही गई। इंग्लिश में मुझे नंबर भी अच्छे चाहिए और इंग्लिश में पूरा फोकस भी नहीं हो पा रहा है मेरा, जबकि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने भी क्वेश्चन आ जाए, अगर समझ में आ रहा है सब कुछ, तो फटाफट पूरे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करना कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश में, लेकिन बस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों और अच्छे से आए तो हो सकता है। बाकी अभी पता नहीं आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब आएगा, और एग्ज़ाम बोल रही हूँ, रिज़ल्ट कब आएगा। और रिज़ल्ट तो ठीक है, मुझे उसकी जो स्कोर की कार्ड है, वो जो आता है ना, वो देखना है कि मैं इंग्लिश में कितने क्या सही करके आई हूँ, मैथ्स में, रीजनिंग में, ये सब देखना है मुझे। और ये रहे वो आरसी जो मैंने निकाले थे, और ये बहुत इजी आए थे स्टार्टिंग में। तो इनके क्वेश्चन तो 2 मिनट ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब सेकंड में पढ़ के मैंने बता दिए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़े टफ़ वाले सर्च किए, तो वो आया। उसके बाद मैंने बस एक ही पैसेज किया था। सो गाइस, अब अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय गाइस।